जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हो। तो आज है एकादशी, कामदा एकादशी है, उसका मैं पूजन करने जा रही हूँ और मंदिर के पास ही कर रही हूँ। मैंने पीला कपड़ा बिछा लिया है, तिलों का आसन दे दिया है। हमें चावल यूज नहीं करने, काले तिल यूज करने या सफ़ेद तिल, तिल का ही यूज किया जाता है एकादशी में। सबसे पहले हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे और फिर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर नारायण जी की या गोपाल जी की सेवा करते हो तो गोपाल जी को विराजमान कर ले। तो सबसे पहले हम जलाएंगे दीपक, उसके बाद हम अपने बाल गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो दीपक हमने जला लिया है। घी का, हमें शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, जैसे गाय का घी होता है ना, उसी का ही दीपक जलाना चाहिए। कम से कम एकादशी में तो घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, भगवान है, भगवान तो माफ़ कर देते हैं। तो ये है थाली प्लेट, में इसमें ही अपने बाल गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो सबसे पहले उनके वस्त्र उतारूंगी जो पहने हुए थे वो, और मैंने प्लेट में बना लिया है स्वास्तिक, तिल डाल दिए हैं, आसन दे दिया है तिलों का। अब मैं उनको स्नान कराऊंगी। तो बहुत जल्दी उठी थी, आज मुझे कहीं जाना था, इस वजह से मैं आज बहुत जल्दी उठी अपने बेटे का पेपर कराने के लिए। तो मैं काफ़ी जल्दी उठ गई हूँ। मैं 4 बजे के लगभग उठी हूँ। तो अभी 5 बज रहे हैं, अंधेरा सा ही रहता है। तो 5 बजे मैंने स्नान, वैसे दूध आ जाता है तो मैं दूध से स्नान कराती हूँ, कभी पंचामृत बना लेती हूँ, कभी कभी सादा दूध से स्नान करा देती हूँ। तो लंगोट वगैरह उतार दिया है मैंने। अब सादा जल से सबसे पहले मैं स्नान कराऊंगी, पाँव धोंगी, हाथ धोंगी 4 बार हमें, और जाप करते हुए जय श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए भगवान को स्नान कराना चाहिए। तो आज दूध नहीं था, नहीं पंचामृत, तो मैं इनको गंगोदर स्नान कराऊंगी। तो हम गंगोदर स्नान बोलते हैं। इसमें हमने हल्दी, चंदन और रोली का घोल कर लिया है, इसी से हम स्नान कराएंगे अपने बाल गोपाल जी को। और बड़े प्रेम से स्नान कर रहे हैं मेरे बाल गोपाल जी, बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम ऐसे स्नान कराते हैं अपने बाल गोपाल को, भगवान को, तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो हमने स्नान करा दिया है और अब गर्मी का टाइम आ चुका है। तो हमें जैसे बहुत जल्दी जल्दी, सर्दियों में तो हम पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते अपने इतनी जल्दी बाल गोपाल को। तो एकादशी को लगभग पंचामृत से स्नान हमें ज़रूर कराना चाहिए बाल गोपाल को। और तस्वीरों को तो खैर ऐसे ही करा दो, फूलों से शीटे इत्र की मालिश कर दिए है और मैं पहना दूंगी बाल गोपाल को लंगोट। जैसे कभी आपको बहुत जल्दी होती है और वक्त नहीं होता तो आप सादा मंदिर में ही पूजन कर सकते हो भगवान का। एकादशी के दिन या कोई त्योहार आ जाए, उनका एकादशी उनको बहुत प्रिय है। और आज मंगलवार भी है, बहुत बड़ा दिन है और बड़ी एकादशी है। तो हमें ये एकादशी का व्रत पूजन ज़रूर करना चाहिए। मंगलवार की वजह से और नई साल की वजह से ये एकादशी का पूजन और सेवा बहुत बढ़ चुकी है भगवान की। हमारे व्रत, जैसे हम इस एकादशी व्रत में हम उपाय भी कर सकते, कई उपाय हैं करने। तो मैंने बाल गोपाल को पीले वस्त्र पहना दिए हैं। आज के दिन पीले ही वस्त्र पहनाए जाते हैं, थोड़े ऑरेंज से कलर के हैं। तो ये बजरंग बली को भी बहुत प्रिय हैं। आज के दिन आप बजरंग बली का भी पूजन कर सकते हो। पूजन उनका बहुत करना ज़रूरी है और बजरंग बली का पूजन करने से हमारे सारे ग्रह शांत होते हैं और उन्हें पान का बीड़ा लगाना चाहिए। भगवान बाल गोपाल को भी, नारायण को भी पान का बीड़ा लगेगा आज के दिन, बहुत अच्छा होता है। ये उपाय रूप में है पान का बीड़ा लगाना, गुलकंद का मीठा पान। तो उसका हमें आज के दिन बीड़ा लगाना है। तो आज जो भी आप इच्छा पूर्ण, जो भी मनोकामना मांगोगे वो पूर्ण हो जाएगी। और लौंग का, लौंग, इन्हें आज के दिन लौंग का, पान की बीड़े का अगर आप भोग लगाते हो तो सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। तो मैंने पान का बीड़ा का लगाया है इन्हें। और गुलकंद का मीठा पानी होना चाहिए, इसे आप भी खा सकती हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ
मिक्स ना आ जाए, इस वजह से आप दूसरे दिन जब पारण करो जब खा सकते हो। और कुछ लौंग है, लौंग का भोग आज के दिन बहुत ज़रूरी है लगाना, तो लौंग का भोग लगाने चाहिए आज के दिन। तो मैंने ऐसे इस तरीके से पूजा करी भगवान की, फूल वगैरह चढ़ा दिए भगवान को। पीले फूल चढ़ते हैं और इनको बहुत प्रिय हैं पीले फूल, लेकिन मुझे जल्दी में नहीं मिले, इस वजह से मैंने चढ़ा नहीं पाए। जो भी थे मैंने आप चढ़ा दिए माता रानी को। और लक्ष्मी माँ की भी आज के दिन, लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो कुछ मैंने ये मेवा है, मेवा का भोग लगा दिया है। फलों का भी आप भोग लगा सकते हो, फल अभी नहीं है मेरे वक्त इस वक्त, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही जो जैसा देखो अपने पास होता है वैसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कभी कुछ नहीं आपसे मांगते, आपका भाव अच्छा होने चाहिए। फिर हम हाथ में कुछ लेकर के, कुछ तेल या फूल लेकर के कथा पढ़ लेंगे। कथा बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और हमें कथा पढ़ने के बाद में कथा हम पढ़ करके और फिर जो हाथ में तिल लिए थे वो चढ़ा देंगे और हवन करेंगे। आज के दिन हवन बहुत ज़रूरी होता है करना। और जो हमने लौंग चढ़ाई थी ना, वो लौंग में हवन से भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आज के दिन हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं हम अगर हवन करते हैं। तो हवन आज्ञारी में आप तेल, लौंग या जो भी सामग्री अच्छी हो तो अच्छी से अच्छी हमें सामग्री चढ़ाना चाहिए। और घी से भी आहुति दे सकते, कुछ ना हो तो घी से आहुति दे दो। तो मैंने घी से आहुति दे दी है और हवन कर दिया है। और जो भी भगवान को भोग लगाया था वो मैंने हवन में उन्हें भोग लगा दिया है। तो इस तरीके से हवन किया मैंने। हवन करने के बाद में जो दक्षिणा थी, दक्षिणा चढ़ा देंगे। जैसे हमारी पूजा में कमी हो जाती है तो हमें दक्षिणा चढ़ा दो, तो पूजा हमारी जो भी कमी होगी वो सारी पूर्ण हो जाती। फिर हम कर लेंगे आरती। आरती करने के बाद में हम पूजा हमारी संपन्न होने के बाद में जो हम क्षमा याचना मांग लेंगे। तो आज की इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री